आप सभी को पता है कि नॉलेज क्या है भाई, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है ना। और सभी को पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या नहीं यूज़ करते, ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जब आपका यहाँ पे देख रहे हैं हैव अ गुड नॉलेज, ठीक है, KNOWLEDGE, ठीक है, हैव अ गुड नॉलेज, हैव अ गुड नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे हैव अ गुड नॉलेज या फिर हैव अ साउंड नॉलेज, ये है क्या दरअसल, ठीक है, ये आपका इडियमेटिक है, ठीक है, या इडियम जिसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए अगर आपका इडियम फॉर्मेट में है तब आप क्या कर सकते हैं, ए का मीन्स कि आर्टिकल का, ठीक है, आर्टिकल का आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, तब वहाँ पर आप आर्टिकल ए या एन का आप यूज़ करेंगे तब जब ये इडियमेटिक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, हालांकि आपको सभी को पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है नॉलेज, लेकिन अब आप इस फॉर्मेट में जब देखेंगे हैव गुड नॉलेज के सेंस में, ठीक है, तब आप ये क्या है, एक अपने आप में एक कंप्लीट इडियमेटिक है और इसके साथ क्या होगा, नॉलेज के साथ क्या लगेगा, काउंटेबल नाउन ई लगेगा, ठीक है, और कब लगेगा, कहाँ पे लगेगा, गुड के पहले लगेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप क्या करते हैं, आपको पता है कि आप बेस्ट के पहले क्या करते हैं, द लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है ना। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप सभी को पता है कि भाई बेस्ट के पहले हम द लगाते हैं। सुपरलेटिव मोर देन वन का कंपैरिजन होता है तब होता है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि भाई कि ये, ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी द हो सकता है, ठीक है। तो आप चौंक जाएंगे भाई ऐसे कैसे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो मैंने सुना था कि द होता है, लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, ध्यान रखिएगा कब होता है, कंडीशन ध्यान रखिएगा, इस केस को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जब कंपरेटिव डिग्री से आपको क्या पता चले, चॉइस, ठीक है, चॉइस की बात पता चले, ठीक है, या ऑप्शन की बात पता चले, चॉइस या ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आप द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यदि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद या फिर कॉम्परेटिव डिग्री का अगर सेंटेंस में आए ऑफ द टू, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ द टू, ठीक है, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप कॉम्परेटिव डिग्री के पहले, चाहे कॉम्परेटिव डिग्री पहले या बाद में कहीं पे भी हो, लेकिन आप उसे द लगाएंगे, जैसे कि ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली द बेटर, ठीक है। तो ये बात आप नोट रखिएगा और एग्जाम में इस तरह का ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला आया भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पहला चीज़ सीखा, दूसरा चीज़ सीखा, थर्ड में आते फटाफट। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्स इन अदर्स, ठीक है। अब आपने देख रहा हो, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे टाइप ऑफ अ मैन, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज़ नोट कर लीजिए अभी, ठीक है, टाइप ऑफ की बात हो रही है ना, तो टाइप ऑफ, ठीक है, या फिर काइंड ऑफ। टाइप ऑफ की मैंने बात किया, काइंड ऑफ की बात किया मैंने, एक कई बार आता है एग्ज़ाम में सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉर्ट ऑफ, ठीक, सॉर्ट ऑफ। तो इसके बाद जो भी नॉन आएगा, इसके बाद जो भी नॉन आएगा, ठीक है ना, इसके बाद जो भी नॉन आएगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ के बाद यहाँ पे क्या है, आपका नाउन है। तो नाउन की जो इस कंडीशन में नाउन के पहले आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल, ठीक है, इसके पहले अगर हम आर्टिकल लगा दें तो ये गलत है, ठीक है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। दैट जैसे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद अगर नाउन है तो उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही काउट हर हैंड, ठीक है, ही काउट हर हैंड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए यहाँ पे लगाना गलत है ना, क्यों, क्योंकि बाई मिस्टेक जो है ना, ये मिस्टेक, बाई मिस्टेक की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, बाई मिस्टेक। तो ये है क्या भाई, तो बाई मिस्टेक है क्या, तो ये एक फ्रेज़ है, ठीक है, एक फ्रेज़ है, और फ्रेज़ में कभी भी यहाँ पे ए का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली
हेल्पलेस। ठीक है, 5th नंबर में क्या है, तो देखिए एक तो होता है आपका लिटिल, ठीक है, एक होता है ए लिटिल, एक होता है द लिटिल। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, नहीं के बराबर। ठीक है, नहीं के बराबर। ठीक है, नहीं के बराबर। ए लिटिल का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ। ठीक है, और द लिटिल का मतलब जो होता है जो थोड़ा, में से जो भी थोड़ा है उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये लिटिल का मतलब नहीं के बराबर, अगर लिटिल हो तो है ही नहीं, ना के बराबर। और ये लिटिल की अगर हम बात करें तो क्या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, लिटिल किसके साथ लगता है, ध्यान रखिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। एक बात और नोट कर लीजिए कि लिटिल तो पहले अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अच्छा, लिटिल नहीं के बराबर तो अ लिटिल कुछ, और द लिटिल जो थोड़ा है। ठीक है, ये जब 3 चीज़ आपने समझ लिया तब यहाँ पे आप खुद ही अब एलिमिनेट कर लेंगे, आप खुद ही यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे इसका आंसर। ठीक है, देखिए ये नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लिटिल भी लगाया भी सही है, ये भी सही है लेकिन लिटिल का मतलब क्या होता है, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। ठीक है, तो जब नहीं के बराबर की बात हो रही है म्यूज़िक का, तो यहाँ पे सेंटेंस का देखिए, अगर फॉर्मेट है, ये क्या है, पॉजिटिव सेंस लेके आ रहा है। लिटिल नेगेटिव के सेंस में कुछ भी नहीं है, लेकिन गलत हो जाएगा ना। आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, द लिटिल लगाना होगा, जो भी मतलब कुछ नॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, द लिटिल जो थोड़ा नॉलेज की बात हो रही है उसके बारे में बात हो रहा है, तब जाकर ये सही हो जाएगा। लिटिल नहीं, द लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इन द रिकॉग्निशन दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। अब आपको जैसे ही फर्स्ट दिखा था आपको पता होगा ना कि फर्स्ट, आप सभी को पता है कि जैसे फर्स्ट दिखता होगा तो लगता है वही सुपरलेटिव डिग्री द लगा दो। ठीक है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो हर बार यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपको फर्स्ट उसके अनुसार वो जो होता है कि आप बेस्ट के सेंस में, तो गुड बेटर बेस्ट के सेंस में तो है सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वो नहीं है। ठीक है, देखने से लगता है लेकिन फर्स्ट वो नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट के बारे में समझ लीजिए है कहिए, ये आपका ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, पहला चीज़ फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। तो ऑर्डिनल नंबर के साथ क्या लगता है भाई, इसके साथ द लगता है। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर के साथ क्या लगता है, द लगता है। कहने का मतलब द प्लस ऑर्डिनल नंबर है ना, ऑर्डिनल के साथ क्या लगता है, द प्लस ऑर्डिनल नंबर। तो आपका ए यहाँ नहीं होगा बल्कि द होगा, द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन इन टेम्पर दिस डे। रिमेन इन टेम्पर दिस डे, क्या होगा यहाँ पे आंसर, है ना। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, यहाँ पे क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये है, देखिए अभी मैंने कई बार बोला है कि इडियमेटिक, जैसे कि यहाँ पे इन, नोट कर लीजिए, इन अ टेम्पर। ठीक है, इन अ टेम्पर ये क्या है आपका, इडियमेटिक है। तो ध्यान रखिएगा, अब इडियमेटिक है तो यहाँ पे इन के साथ क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ए आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे एरर ये है, नोट कर लीजिएगा, इन अ टेम्पर होता है, इन टेम्पर नहीं, इन अ टेम्पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, इन अ टेम्पर की बात होगी कि इन अ टेम्पर होता है, इन टेम्पर नहीं होता है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि क्या है भाई, दीज ऑर्डर है ना, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर। ठीक है, दीज ऑर्डर ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइफ्स ऑफ 2000 वर्कर इन डेंजर। फिर से देखिए वही चीज़, इन डेंजर। ठीक है, तो देखिए ये इन डेंजर इडियमेटिक है। ठीक है, इन डेंजर क्या है, इडियमेटिक है ना। तो ये तो सही है भाई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन डेंजर इडियमेटिक है, इन अ टेम्पर, ठीक है, इन अ टेम्पर इडियमेटिक है, इन डेंजर इडियमेटिक है। तो दोनों में, इसमें तो ए लग गया था, ठीक है, तब ये सही हो गया था, लेकिन इसमें ए आपको लगा कर दिया जाएगा, है ना। आपको क्या लगा के दिया जाएगा,
आपको ए लगाकर दे दिया जाएगा। जैसे कि क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे, इन अ डेंजर, ठीक है। आप क्या समझेंगे भाई कि जैसे इन अ टेम्पर होता है इडियोमेटिक, इन अ डेंजर भी होगा, नहीं, यहाँ पे ए नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ इन डेंजर होगा, इडियोमेटिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। तो मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे देख रहे थे इडियोमेटिक था, यहाँ भी इडियोमेटिक है, तो ये देख रहे हैं ना टेक हर्ट, ठीक है, टेक HEART, ये भी क्या है भाई आपका इडियोमेट्रिक है, इडियम है, तो ठीक है ना। इडियम में द का यूज़ नहीं करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ टेक हर्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट हैप्पी, ठीक है। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन, है ना। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त आप लीजिए और आप हमें बताइए, ठीक है। चलिए अब आप लोग शायद ढूंढ पाए होंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यूनियन का, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, अ यूनियन, ठीक ना, अ यूनियन ऑफ अ डीफ, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन नज़र आता होगा, द प्लस नाउन ऑफ नाउन का, ठीक है, नाउन ऑफ नाउन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिखता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाउन ऑफ नाउन, ठीक, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये रहे, ठीक है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला कंस्ट्रक्शन है, तो देखिए रहिए यहाँ पे न्यू यूनियन नाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और यहाँ पे नाउन हो गया, है ना। तो आपको करना क्या होगा, जो आपका फर्स्ट नाउन है उसके पहले क्या करेंगे, आप द लगाएंगे, ठीक है। आप इसे काटेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, द, ठीक है। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड मैन, ठीक है। चलिए या तो बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल में से एक है ना, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट में से एक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे द का यूज़ जो होगा नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, द की अगर हम बात करें द मोस्ट, तो क्या होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री में होता है ना। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे ए मोस्ट, तब क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये डिग्री में होता है ना, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री में आप द मोस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे ए मोस्ट करेंगे। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नहीं करेंगे, द लगा कर यहाँ पे किसी का यहाँ पे मोर देन टू का, यहाँ पे चीज़ व्यक्ति या वस्तु का की बात यहाँ पे तुलना नहीं हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना होगा, इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री तो होता ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो बात समझ में है कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सुपरलेटिव डिग्री की हम बात कर रहे थे, सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे थे ना, तो मोर देन टू थिंग्स के लिए होता है, तब वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आपको ये चीज़ क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगेगा, भाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, लेकिन ध्यान रखिए गलती आप कर बैठेंगे, है ना, गलती कर बैठेंगे। चलिए और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट देखते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। हिज फादर फॉरवर्ड हिम टू गो टू सिनेमा लेट नाइट, ठीक है। मैंने एक बार आपको बताया था फॉरवर्ड का रूल, ठीक है। फॉरवर्ड का एक रूल मैंने क्या बताया था कि फॉर बेड, ठीक है। फॉरवर्ड यहाँ पे तो पास्ट में लिखा हुआ है ना, फॉरबिड के साथ मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। फॉरबिड के साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है प्लस टू आता है प्लस V1 आता है, ये फॉर्मेशन बनता है। तो एग्ज़ाम में क्या दे देगा,
ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू के बाद या वर्ब में आईएनजी लगा देगा, जो कि यहाँ पे गलत हो जाए, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट टू V1 सही है। अब देखना टू के बाद सिनेमा लगा हुआ है, ठीक है। टू के बाद सिनेमा लगा, तो टू के बाद यहाँ पे क्या लगाना होगा, द। तो टू द सिनेमा, द लगाने से क्या होता है ना, ये कोई काम आपका ये मूल कर काम नहीं है, ठीक है। आपका ये मूल काम नहीं, कभी कभी की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द सिनेमा करेंगे, ठीक है। तो द सिनेमा के लिए आपको क्या है कि आप रेगुलर वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। जो काम आप कभी कभी या किसी खास पर्पस के लिए जाते हैं, तब वहाँ पे द लगाते हैं। अगर कंटिन्यू की आपका वो नैतिक कर्तव्य है, वो आपका मूल कर्तव्य है वहाँ जाना, तब आप वहाँ पे द नहीं लगाते। लेकिन किसी खास पर्पस से जाते हैं तो वहाँ पे द लगाते हैं ना। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, राम सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। अब देखिए भाई, गो टू द, यहाँ पे द जो नहीं होगा, क्यों भाई, स्कूल जाने का काम तो उसका क्या है, उसका एक कर्तव्य है, उसका वो डेली का वो दिनचर्या है, उसको तो जाना मैंडेटरी है, वो डेली जाएगा, ठीक है। तो द इसलिए नहीं करते क्योंकि द कोई खास पर्पस के लिए जाते हैं। अगर कोई पेरेंट्स चले गए गो टू द स्कूल, तो वो खास पर्पस के लिए चले जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट की बात हो रहा है, तो जो राम एक स्टूडेंट, उसको तो डेली जाना ही जाना है ना, उसका तो ये काम ही जाना, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात को, उसका काम जो है मौलिक, जो उसका उद्देश्य है वो जाना, वो तो जाएगा ही, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज़ अबैंडन ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड इज़ डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। आफ्टर फ्रॉम द जेल, यहाँ फिर से द लगा दिया गया, नहीं होगा, मैंने अभी बताया था, ठीक है, मैंने बताया था। रिटर्न फ्रॉम जेल का मतलब होता है सज़ा काट कर लौटना, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम जेल का मतलब सज़ा काट कर लौटना। अब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया तो सज़ा काट कर ही ना लौटेगा, ठीक है। द लगा देंगे तो कोई कार्य करके जेल से लौटना में अंतर है ना, ठीक है। कोई कैदी जेल से सज़ा काट के आता है, काम करके नहीं आता है, तो द लगा देंगे तो वो खास पर्पस से हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द नहीं लगाते हैं ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होगा, ठीक। तो देखिए, When the house was set on fire, all the people started crying at the top of their voices. Set on fire, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्या हम इसमें चेंजेस करेंगे या क्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको जो, ठीक है, सेट ऑन फायर, एग्ज़ाम में क्या दे देगा आपको, सेट ऑन द फायर, ठीक है। तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, और ये यहाँ पे सही है, सेट ऑन फायर होता है, ठीक ना। तो ऑन, यहाँ पे ऑन फायर की बात हो रही है, ऑन द फायर नहीं होता, ऑन द फायर नहीं होता, बल्कि ऑन फायर होता है, ठीक है, जो कि इडियमेटिक है। ऑन फायर क्या है, इडियमेटिक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़, तो कभी भी इस तरह के सेंटेंस में कभी भी इस तरह का आ जाए, जैसे कि सेट के साथ अगर ऑन फायर आ जाए, सेट ऑन फायर, ठीक है, तो फायर के पहले हम कभी भी द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस आपका सही है, सेट ऑन फायर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़। वेरी बैड न्यूज़ क्या होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से समझना होगा कि यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, और अगर आप दे सकते हैं जवाब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो मैं बताऊँगा ही, है ना। तो आप कोशिश एक बार खुद से करें। तो चलिए अब मेरी बारी ये बताने का, है ना। मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या एरर है, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे न्यूज़, देखने को क्या लग रहा है, ये प्लूरल, गलत है भाई। देखने को ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये गलत है। न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल एक नाउन है, ठीक है। देखने को भले ही प्लूरल लगता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या हम यूज़ नहीं करते, ए का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपका एक वर्ड आता है, बहुत ये पॉपुलर क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में, लगेज, ठीक है। लगेज जैसे वर्ड आ जाता है एग्ज़ाम में,
सीनरी वाला वर्ड एक आ जाता है, तो ध्यान रखिए ये क्या है, सभी एक अनकाउंटेबल नाउन, इनके पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लेस्ट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अब समझना होगा कि यहाँ पे क्या कर सकेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे तो जाकर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग का बारी बताने का, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है गलती यहाँ पे, आपसे को पता है कि सुपरलेटिव डिग्री का, तो आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द लगता है, तो देख रहे हैं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है ना। ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट, सही है, ऑफ द टाइम, उस टाइम पर, बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज, मीन्स कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनमें से ये बेस्ट था आर्टिस्ट, लेकिन उस समय अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज। तो ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, ये भी क्या है भाई, आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले हम क्या करेंगे, द लगाएंगे, द लिस्ट लगाएंगे, तब जाके सही होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागनी हु रिमेन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर नाउन, ठीक है, सेंटर क्या है यहाँ पे, नाउन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, अट्रैक्शन क्या है, नाउन। तो नाउन ऑफ नाउन का कॉम्बिनेशन जब रहे तो हम क्या बताए थे कि पहले फर्स्ट नाउन के पहले हमें द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए हटाएंगे, द का यूज करेंगे, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा सही। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐसा यहाँ पे एरर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। देखिए एरर यहाँ पे ये है कि आपको चेंज ये करना होगा आपको। ठीक है, ही इज़ अनफॉर्चुनेट टू लूज फ्यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बात बताइए, फ्यू, सबसे पहले जानिए फ्यू किस में, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में फ्यू लगता है। अब मैंने बताया था फ्यू का मतलब क्या था, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। अब जब नहीं के बराबर हो रहा है, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज, नहीं के बराबर, अब नहीं के बराबर अगर फ्रेंड है ही नहीं तो भाई उसको, मतलब उसको जब कोई फ्रेंड ही नहीं होगा तो ही में ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, तो पॉजिटिव सेंटेंस कहाँ से होगा, तो आपको फ्यू के पहले क्या करना होगा, आपको द फ्यू लगाना होगा। ठीक है, द फ्यू, द प्लस फ्यू मीन्स की जो थोड़ा उसके दोस्त है वहाँ पे क्या है, वो उस समय क्या किया था, पटना में रुका था क्योंकि उसके कुछ दोस्त थे वहाँ पे, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश किया था यहाँ पे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये एक इनफ वाला जो वर्ड देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव भाई, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ना। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के पहले ध्यान रखिएगा पॉजिटिव डिग्री आता है ना। तो ये अनफॉर्चुनेट, तो कई बार ऐसे एग्जाम में आ जाएगा जैसे कि स्मार्टर इनफ कर देगा, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लिख देगा स्मार्टर इनफ, ENOUGH। ठीक है, तो गलत है, हम यहाँ पे इनफ के पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको बता दें ताकि आपको एक तो रूल तो आपको पता चले, दूसरा रूल भी यहाँ पे पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंगेज इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया, वट कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया। गंगेज पता है ना, रिवर का नाम है, और रिवर के नाम के पहले क्या लगता है भाई, द का यूज़ लगता है। यहाँ पे द तो है लेकिन कृष्णा भी तो रिवर है ना, तो इसके पहले भी क्या होगा, द कृष्णा होगा। ठीक है, द कृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन शुड बी ट्रू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है एक है कि यहाँ पे क्या एरर होने वाला है ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। यहाँ पे देख रहे हैं एक नाउन है और उसके पहले क्या है, आर्टिकल है। ये आर्टिकल यहाँ पे गलत है, द लाइफ नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, जब आप यूनिवर्सली जब इसको, ठीक है, यूनिवर्सली जब आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं व्यापक, व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में जब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है,
तो हम जैसे कि लाइफ एक वर्ड हो गया, SCINC साइंस हो गया, मैन हो गया, ठीक है, लाइफ, साइंस, मैन, वुमेन, ठीक है। इनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, द का यूज़ नहीं करते हैं। करते कब है, ठीक है, लाइफ साइंस के साथ जब कोई ख़ास यूज़ होता है, ख़ास अर्थों में होता है तब यूज़ करते हैं। जैसे द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट, ठीक है, तब उस सेंस में हम करेंगे द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट, तो वो ख़ास अर्थ में हो गया लाइफ। लेकिन अगर हम यूनिवर्सली या व्यापक अर्थ में करते हैं, पूरे मानव जाति के बारे में अगर बात होती है, लाइफ साइंस की बात होती है, मैन की बात होती है, तब वहाँ पे हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो एरर यहाँ पे ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िक इज़ साइंस बट सिंगिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है, सेड द म्यूज़िक टीचर। अब इन दोनों में समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि साइंस, ठीक है, साइंस के पहले क्या होगा, हमें ए साइंस करना होगा, ठीक है, तब जाके सही होगा, हमें ए साइंस यहाँ पे करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक बात पे ध्यान रखिएगा कि जब भी साइंस वर्ड आए तो उसके पहले हम ए का करेंगे, क्योंकि साइंस का जब हम व्यापक अर्थ में यहाँ पे सबसे पहले बात समझिए कि यहाँ पे जो साइंस है ये व्यापक अर्थ में नहीं है, ठीक है, ठीक है, बल्कि क्या है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ब्रांच ऑफ एक क्या है, यहाँ पे नॉलेज की बात की गई, ब्रांच ऑफ नॉलेज की बात की गई, ठीक है, ब्रांच ऑफ नॉलेज की बात की गई, तो यहाँ पे साइंस को यहाँ पे काउंटेबल की तरह यूज़ करेंगे। व्यापक अर्थ में हो तब हम क्या करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, तब ए का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रांच ऑफ नॉलेज की बात करें, ठीक है, ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और देख लीजिए, आर्ट के बारे में बात करें। आर्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रयोग कला, ठीक है, क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स के अर्थ में हो, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है ना। लेकिन आर्ट का अर्थ जब, ध्यान रखिएगा, आर्ट का अर्थ जब स्किल के सेंस में हो, ठीक है, आर्ट का अर्थ जब स्किल्स के सेंस में हो तब वहाँ पे आर्टिकल ये लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, जो क्रिएशन है, कोई प्रयोग कला है, ठीक है, आर्ट का कोई प्रयोग कला है, क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स हो, तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्ट और ये म्यूज़िक बहुत साइंस वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस जब व्यापक अर्थ में हो तब हम आर्टिकल के यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर ब्रांच ऑफ नॉलेज के बात हो तब वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जैसे म्यूज़िक इज़ अ साइंस बट सिंगिंग इज़ एन आर्ट, सेड द म्यूज़िक टीचर ने बताया था, ठीक है, क्योंकि वो आर्ट के यहाँ पे बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई क्रिएशन होता है तब नहीं यूज़ करते। तो गाइस कैसे लगी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना।